अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर क्रिकेट टॉक शो में आज हमारे साथ दो प्रोलिफिक ऑलराउंडर क्रिकेटर्स मौजूद है। द प्लेयर्स विद मोर और लेस सेम क्वालिटीज़, सॉलिड विद द बैट एंड टर्निंग इट ऑफ ब्रेक, अपनी रेस्पेक्टिव टीम्स के लिए कॉर्नर स्टोन्स। जी हाँ, आज हमारे साथ अब्दुल्ला सपोर्ट्स पंडितपुरा से सजाद अहमद खान और गलोरा सपोर्ट्स से समीउल्लाह मलिक मौजूद है। खुशामदीद है आप दोनों का शो में। पहले सजाद साहब के पास आते हैं, जो कि 3 स्टेट लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। इन स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स के बारे में पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस शो के लायक समझा। जी हाँ, जहाँ तक बात है स्टेट लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट्स की, इट वाज इन आई थिंक 2007 जब हमने पहली जो है J&K टेनिस बॉल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था एज अब्दुल्ला स्पोर्ट्स पंडितपुरा। उसके बाद 2008 और 2009 में, तो 2007 में जो चैम्पियनशिप हुई थी जम्मू में, एक ग्रीन पार्क स्टेडियम के नाम से एक ग्राउंड था, वहाँ पे हुई थी गांधीनगर में। उसके बाद जो नेक्स्ट 2008 में जो इवेंट हुआ था कठुआ में हुआ था, और फाइनली लास्ट जो इवेंट जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था 2009 में, वो अनंतनाग में खेला गया था। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात अगर मैं करूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा टेनिस बॉल क्रिकेट का। शायद सब लोगों को यहाँ पे ये पता नहीं होगा कि एक टेनिस बॉल क्रिकेट कैसे होता है। इसमें एक्चुअली 30 यार्ड्स का सर्कल रहता है, तो 9 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक टीम से। तो इसमें 6 मारना बिल्कुल बैन होता है। जो बंदा 6 मारेगा उसको आउट करार देते हैं, और सिर्फ आपको मतलब ग्राउंड शॉट्स खेलने होते हैं, सिंगल डबल्स खेलने होते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने इस जो क्रिकेट मैंने खेला है टेनिस बॉल का, उससे मैंने 2-3 चीज़ें जो मैंने बहुत अच्छे से सीखी हैं। एक तो ये कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स मेरी बहुत इम्प्रूव हो गई थी, और दूसरा ये कि फील्डिंग बहुत इम्प्रूव हो गई थी, और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मतलब अगर लोकल क्रिकेट में हम देखते हैं कि हर कोई बैट्समैन, मतलब मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जो होते हैं 6 मारना आसान मतलब समझते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब छोटे शॉट्स जैसे सिंगल डबल मनूवर करना, वो मुश्किल लगता है हर किसी को। लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको 6 पहले ही बैन है, तो आप ज़्यादा कंसंट्रेट और फोकस उन चीज़ों पे करते हैं, उन शॉट्स पे करते हैं जो क्रिकेट में सबसे अच्छे माने जाते हैं, जैसे ग्राउंड शॉट्स होते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर आज के एतबार से देखें तो आज के प्लेयर्स के लायक नहीं है ये गेम, क्योंकि आज के प्लेयर्स जो हैं वो मोस्टली छक्के मारना पसंद करते हैं। क्योंकि लेकिन इस गेम में डेफिनेटली आपकी जो टेक्निक है वो परफेक्ट हो रही होगी, और रनिंग बिटवीन द विकेट जो फिटनेस का लेवल है वो डेफिनेटली इस गेम से, इस टेनिस बॉल टूर्नामेंट से डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ होगा। सो अब आते हैं समीउल्लाह मलिक की तरफ से। सो गलोरा सपोर्ट्स ने पिछले साल जो चोगुल का मैदान है उसमें एक बड़ा इवेंट जीता, माइटी HCC रेड्स हंदवारा को हरा के। उस इवेंट के बारे में पहले आपसे जानना चाहेंगे। चोगुल में जो हम चैम्पियंस कप चोगुल हुआ था, वो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था नॉर्थ कश्मीर में। तो उसमें फाइनल हमारा HCC रेड्स के साथ था। इससे पहले हम जो भी हमारे मैच हुए थे, लीग मैच उसमें हुए थे, वो पहला मैच हमारा था जंगी रेड्स के साथ, वो भी एक टफ कंपटीशन रहा था वहाँ पे। उसके बाद हमारा मैच पोरूपेट के साथ था, फिर सेमीफाइनल हमारा बादशाह बडकूट्स के साथ रहा था। तो बादशाह बडकूट्स के साथ जो हमारा सेमीफाइनल था, आई थिंक वो सबसे टफ मैच हमारा था वहाँ पे उस टूर्नामेंट का, क्योंकि वो लास्ट विकेट पे हमारा वो मैच चला गया था। तो वो भी हमने फिर जीता था, लास्ट विकेट पे हमने वो मैच जीता था। फिर हमारा मैच फाइनल HCC रेड्स के साथ हुआ था। वो चूँकि HCC रेड्स के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कितनी कम्पैक्ट टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, तो वो मैच जो फाइनल जो था हमारा वो टफ ही था। उसके लिए हमारे पास चूँकि प्लेयर्स जो थे हमने बाहर से लाए थे, हायर किए थे प्लेयर्स, 2-4 हमने किए थे, हायर किए थे। वो फिर तब जाके हमारी टीम बैलेंस हो गई थी, HCC रेड्स के साथ हम compete कर सकते थे। तो वो फाइनल जो है वो उस दिन बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से वो मैच मुश्किल लग रहा था होना। लेकिन फिर जो चोगल की वो कमेटी थी, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी, उन्होंने बहुत मेहनत की उस दिन, और वो फाइनल जो वो हो सका, पॉसिबल हो सका उस दिन। फिर हमने पहले टॉस जीत कर हमने पहले बैटिंग की, तो हमने 208 रन स्कोर किए।
तो आईसीसी रेड्स को फिर हमने 170 के आसपास कुछ पे ऑल आउट किया था और हमने वो फाइनल जीता। फाइनल मैच में जो हमारी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही थी उसमें नासिर कुमार ने कुछ 62 रन्स बनाए थे, शायद 20-25 बॉल्स में उसने बनाए थे। वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही थी उसके। उसने पहले ही 5-6 ओवर्स में उसने हंदवारा रेड्स को मैच से बाहर कर दिया। फिर जब हमारी बॉलिंग आई थी तो उसमें हंदवारा रेड्स की तरफ से पहली पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप भी उनकी बहुत अच्छी रही। लेकिन फिर जावेद जड्डू, जिसको आप सब जानते हैं कि एक अच्छे स्पिनर हैं, तो उसने जब वो बॉलिंग पे आया तो उसने जल्दी जल्दी विकेट 2-3 निकाले। उसकी भी वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही थी। उससे हंदवारा रेड्स कंप्लीटली मैच से बाहर हो गया था। आप दोनों खुद सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग पावर हिटर्स हो एंड बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर्स भी। व्हाट इज़ द मूड लाइक कि जब आप देखते हो कि जो बैट्समैन होता है वो हिटिंग मोड में होता है, या जब आपको ये लगे कि अब ये इस बॉल पे बैट्समैन मारने वाला है, सो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी लाइक कि आप क्या सोचते हैं कि अपने आप को कैसे डिफेंड करें उस केस में? जी हाँ, एग्जैक्टली ये बहुत टफ जॉब होता है एज एन ऑफ स्पिनर। अगर आप किसी मतलब बैट्समैन के खिलाफ जो एग्रेसिव होता है, अगर उसके खिलाफ आप बॉलिंग करते हैं तो एक ऑफ स्पिनर के लिए बहुत मतलब ख़तरनाक और मुश्किल टेस्ट होता है। तो इसमें अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2-3 चीज़ों पे फोकस करता हूं। सबसे पहले मैं बल्लेबाज के मतलब जो उसका फीट मूवमेंट होता है उस पर मैं नज़र रखता हूं। तो उसके हिसाब से मतलब आगे पीछे गेंद की जो लेंथ है वो बढ़ा या कम कर देता हूं। और जो दूसरी चीज़ है जिस पे मैं मतलब उस टाइम फोकस करता हूं वो ये है कि बॉल की पेस क्या रखनी है, या बॉल की जो डायरेक्शन है। कभी मतलब ऐसा भी होता है कि बल्लेबाज आगे आने की कोशिश करता है, तो उस समय मैं कोशिश करता हूं कि बल्लेबाज के मतलब पैरों की तरफ गेंद को मारूं ताकि उस मतलब रूम ज़्यादा ना क्रिएट हो। तो इस तरह से मतलब कोशिश रहती है, लेकिन कभी कभी मार भी खा जाते हैं। क्रिकेट है तो सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल हो जाती हैं, ऑल टाइम पॉसिबल है। लेकिन हमेशा कोशिश ये रहती है कि मतलब ज़्यादा मार ना पड़े, और इन दो चीज़ें जो बेसिक हैं इन पे मेरा फोकस रहता है। बीइंग ए स्पिनर, जब आपका बैट्समैन जो आपके सामने होता है, जब अगर वो हिटिंग मोड में हो तो आप यूजुअली ये कोशिश करते हैं कि आप कैसे बचें उससे, आप सिक्स मत खाएं। उसके लिए मेरे पास स्ट्रेटजी ये रहती है कि चूँकि मैं फ्लाइट ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, फ्लाइट ज़्यादा देता हूँ, तो जब भी बैट्समैन सिक्स मारने के मूड में होता है तो मैं फ्लाइट कम कर देता हूँ, फ्लाइट। और यूजुअली जो मैं बॉल है उसकी स्पीड तेज़ करता हूँ, आई बॉल क्विकर। तो यही स्ट्रेटजी रहती है मेरी जब भी बैट्समैन कोई हिटिंग मोड में हो। और ज़्यादातर ये डिपेंड होता है कि मैच सिचुएशन पे होता है, ज़्यादातर डिपेंड कि मैच कहाँ पे है। अगर मैच फंसा हुआ है तो मैं ज़्यादा तेज़ ही मारता हूँ, और अगर टेल एंडर्स आपके सामने है तो मैं ज़्यादा ही फ्लाइट देता हूँ, क्योंकि टेल एंडर्स आपको चांस होता है कि आप अगर एक बॉल पे आप सिक्स खाओगे तो दूसरी बॉल पे आप उसको आउट भी कर सकते हो। तो इस मैच के सिचुएशन के हिसाब से आप उस टाइम बॉलिंग करते हैं। सजाद साहब, आप अब्दुल्ला स्पोर्ट्स पंडितपुरा के लिए, और आप चूँकि एफसीसी के प्लेयर भी रहे, कुछ टॉप परफॉर्मेंसेस के बारे में बताइए। जी हाँ, अब्दुल्ला स्पोर्ट्स पंडितपुरा का मैं परमानेंट मेंबर हूँ और मतलब कैप्टन भी रहा हूँ। तो अगर अब्दुल्ला स्पोर्ट्स के लिए मैंने मतलब जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उनको यहाँ पे गिनना होगा तो एक लंबा सा लिस्ट यहाँ पे मुझे गिनना होगा। तो आई थिंक कि 1-2 परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूँगा जो सबसे मतलब बेहतरीन है मेरी नज़र में। एक तो हमारा मैच था आई थिंक 1-2 साल पहले इधर ककरबाग में अगेंस्ट पोरो 11, एक स्ट्रॉन्ग स्टार स्टडेड टीम थी जिसमें जुनेद भाई, ओएस भाई वगैरह वगैरह जो बासित भाई हैं, बासित डार, वो भी खेल रहे थे। तो ये हुआ कि मतलब उनने पहले बैटिंग की तो 18 ओवर में उनने 174 रन बनाए, तो हमें 175 रन बनाने थे। तो जब हम बैटिंग करने आए, मैं और मेरे साथ जो मेरा ओपनिंग पार्टनर था अख्तर रसूल, तो हमने इतना अच्छा स्टार्ट किया कि मतलब हम रुके नहीं। मैं उस दिन मतलब अर्ली ऑन क्लिक हो गया, तो मैंने इतने छक्के मारे उस मैच में। आई थिंक 13th ओवर में हमने मैच फिनिश किया एंड आई केम नॉट आउट आफ्टर स्कोरिंग आई थिंक 103 रन्स फ्रॉम जस्ट 51 बॉल्स। वो मेरी सबसे बेहतरीन इनिंग अगर कहा जाए तो वो मेरी सबसे बेस्ट इनिंग है। तो बॉलिंग की तो नॉर्मली हर मैच में मैं आई थिंक 2-3 विकेटें ले ही लेता हूँ। मेरा जो स्पेल रहता है वो हमेशा टर्निंग होता है, टर्निंग पॉइंट रहता है मेरी मतलब किसी भी मैच में हमारे जब हम अब्दुल्ला स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं।
तो अगर एफसीसी की बात की जाए, एफसीसी के साथ भी मैंने 8-10 मैच खेले होंगे, ज़्यादा नहीं खेले हैं, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो गनापोरा में जो लास्ट ईयर मैंने रफ़ियाबाद 11 के खिलाफ जो बॉलिंग की थी, रफ़ियाबाद 11 की टीम में तब नासिर कोहली खेल रहे थे और भी कुछ अच्छे अच्छे नाम खेल रहे थे। तो नासिर कोहली को मैंने सिर्फ 2 बॉलें खेलनी दी और तीसरी बॉल पे मैंने उसको आउट किया था, और वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है एफसीसी के लिए मेरी, आई थिंक। और बैटिंग में भी 1-2 परफॉर्मेंस मैंने दी थी, जैसे उधर मराजीगुंड में हम खेल रहे थे तो आई थिंक 15 और 17 बॉल्स में मैंने 51 रन्स बनाए थे, और उदयपुरा में भी एक बार इस साल लास्ट ईयर 21 में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो अच्छा ही रहता है, मतलब जब हम खेलते हैं उदला स्पोर्ट्स के लिए या किसी और टीम के लिए। इसके अलावा एलसीसी के लिए भी एक परफॉर्मेंस मैंने दी थी इधर चोगल में लास्ट टाइम 185 हम चेज़ कर रहे थे अगेंस्ट कोचिंग सेंटर कुपवारा। गलोरा सपोर्ट्स के कुछ टॉप प्लेयर्स और आपकी कुछ पर्सनल टॉप परफॉर्मेंसेस के बारे में जानना चाहेंगे समीर मलिक से। जहाँ तक गलोरा सपोर्ट्स टीम की जो बात है, तो परपस मैंने 2000 में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, मतलब लेदर बॉल क्रिकेट मैंने ज्वाइन किया था गलोरा सपोर्ट्स के साथ। उस टाइम उसका नाम यंग बॉयज़ था, गलोरा की क्रिकेट टीम का यंग बॉयज़ नाम था। तो उसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे परवेज़ मलिक थे, परवेज़ हसन थे, मोहम्मद इसाक मीर साहब थे। आई थिंक वो नॉर्थ के उस टाइम बेस्ट क्रिकेटर्स में से थे। फिर उसके बाद जो आज की टीम अगर हम देखेंगे गलोरा सपोर्ट्स की, तो उसमें भी कुछ यंग टैलेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं उसमें। एक का नाम है उबैद आसिफ उसको बोलते हैं, और है नदीम इसाक, तीसरा है आदिल मुश्ताक, चौथा है उमर मंजूर। ये 3-4 खिलाड़ी हैं अभी आज गलोरा की क्रिकेट में, वो बहुत ही अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं। अगर वो मेहनत करेंगे तो आई थिंक कि वो आगे जा सकते हैं, कुछ अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनमें इतना टैलेंट है। तो रही बात इसकी कि टॉप परफॉर्मेंस के बारे में, तो मैं जैसे मैंने आपको अभी बोला, अभी 15-20 साल हो गए हमें क्रिकेट खेलते हुए, तो परफॉर्मेंस हमेशा हर साल अच्छी दी है हमने। तो जो रिसेंटली मुझे 1-2 परफॉर्मेंस अभी याद है, लास्ट ईयर हमारा मैच था इधर चैम्पियंस कप चोगल में, बादशाह बटकूट के साथ था हमारा मैच था। तो उसमें मैंने ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, पर शायद 16 के 20 रन्स बनाए थे मैंने, लेकिन वो लास्ट विकेट पे हमें 28 रन चाहिए थे हमें लास्ट विकेट पे। और बादशाह बटकूट का आपको पता ही है कि उनके पास कितने अच्छे बॉलर्स हैं, तो और उनके पास उस टाइम उन्होंने प्लेयर्स भी बाहर से हायर किए हुए थे। तो लास्ट विकेट पे हमें 26 रन चाहिए थे, और मेरे साथ लास्ट विकेट पे हाशिम था। तो वो 26 रन थे, हमने वो सिंगल्स में लिए, सिंगल्स लेके हमने वो 26 रन कंप्लीट किए। आई थिंक वो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी कि यूजुअली मैं सिक्सेस में ज़्यादा यकीन रखता हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेला, सिर्फ सिंगल्स से मैंने काम चलाया उस टाइम। तो आई थिंक वो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। एक और परफॉर्मेंस थी वहाँ पे गनापुरा में, मैं खेल रहा था एफसीसी गाजियाबाद के साथ था, हमारा मैच था जंगी रेड्स के साथ। तो जब हमारी बैटिंग आई थी, तो मैं शायद 2 डाउन पे खेलने गया था, हमारी विकेटें जल्दी आउट हो गई थी, लगभग 4-5-6 विकेटें जल्दी आउट हो गई थी। लेकिन फिर मैंने एक साइड से अपनी विकेट संभाल के रखी, और लास्ट पे मैंने उनके बॉलर्स पे अटैक किया, और शायद उस मैच में मैंने 70-75 रन कुछ ऐसे किया, और टारगेट दिया था हमने उनको 156 पर है। तो वो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी लास्ट ईयर। कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप शेयर करना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग मैच में हमारा मैच था चैम्पियंस कप चोगल में ही, हमारा मैच था, पहला मैच था जंगी रेड्स के साथ। जंगी रेड्स के साथ जो हमारा मैच था, तो वो मैच हमने हारा था, स्टार्ट में पहला ही मैच हमने हारा था। लेकिन उसमें ये हुआ था कि अपोजिट टीम जो थी जंगी रेड्स के, उसके 2-3 प्लेयर्स जो थे वो मैच के दौरान ही गायब हो गए। वो न उन्होंने इन्फॉर्म किया था कैप्टन को, न उन्होंने अंपायर्स को इन्फॉर्म किया था, वो ऐसे ही चले गए थे ग्राउंड से और दूसरी जगह मैच खेलने चले गए थे। मैच जब फिनिश हो गया तो फिर हम घर जब हम आए, तो वहाँ पे हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी टीम की मैनेजमेंट थी, चेयरमैन था, मैनेजर था, उन्होंने उस बात को नोटिस किया कि और मुझसे राय मांगी कि यार ये मामला हुआ है कि प्लेयर्स 2-3 उनके गायब हो गए थे। और उसी टाइम एक प्लेयर था उनका, वो वादी का बहुत मशहूर प्लेयर है,
वो दूसरी जगह मैच खेलने चला गया था। तो शाम को वो फेसबुक पे आया था उसका कि वो वहाँ पे मैन ऑफ द मैच रहा था। लेकिन जो मैच ज्यूरिंग मैच उसने हमें ये बताया था कि मैं इंजर्ड हूँ, मैं अब फील्ड नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पे वो फिर खेलने गया था वहाँ पे वो उसने टॉप परफॉर्मेंस दी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो वही बात उन्होंने हमारी मैनेजमेंट ने नोटिस की और उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी चैंपियंस कप चोगल की, वहाँ पे उनके पास उन्होंने वो इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई कि यार ऐसा मामला हुआ है वहाँ पे। तो फिर वो मसला इतना बड़ा कि वो पुलिस तक जा पहुँचा, फिर पुलिस को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा कि और वो मसला हल हो गया फिर बाद में। और ये डिसाइड हुआ कि अब ये रिमैच होगा। तो फिर रिमैच हुआ उसका, वो मैच हमने फिर जंगी रेड्स से जीता था उस चैंपियंस कप चोगल में। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, क्योंकि 20 साल का लंबा करियर है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे अभी याद आ रहा है वो लास्ट ईयर एक मैच हो रहा था हमारा उदयपुरा के ग्राउंड में अगेंस्ट सुपर नागामा। तो उनने 150 के राउंड हमें टारगेट दिया था। और जब हम चेज करने उतरे तो स्टार्ट थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स हो गया। तो मैं भी मिडिल ऑर्डर में आया था, लेकिन मेरे 2-3 हाफ चांसेस उन्होंने छोड़ दिए, उनसे पकड़े नहीं गए। तो एंड तक मैंने मतलब अपनी इनिंग कंटिन्यू की, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें गिरती रही। तो आखिर में लास्ट ओवर में मुझे 18 रन बनाने थे और लास्ट विकेट थी। तो पहली बॉल पे मैंने छक्का मारा, दूसरी बॉल डॉट गई, तीसरी बॉल पे और एक छक्का मारा, चौथी बॉल पे चौका गया। टोटल बनाए मैंने 4 बॉलों में 16 रन। अब लास्ट 2 बॉलों में मुझे बनाने थे 2 रन, तो एक बॉल डॉट हो गई। तो अब आखिरी गेंद पे बचे 2 रन। तो नॉन स्ट्राइक पे जो मेरा पार्टनर था वो वहाँ से आ गया मेरे पास और मुझे मतलब थोड़ा वो कुछ मतलब मशवरा देने लगा। तो उसका मशवरा ये था कि आप बड़ा शॉट ना खेलें, पहले आप ये इस बात पे कंसंट्रेट करें मैच को टाई करना है। तो लेकिन मेरी ये मतलब कमज़ोरी रही है हमेशा से कि मुझे छक्का मारना आसान लगता है, लेकिन सिंगल कन्वर्ट करना, सिंगल के लिए खेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हुआ यही कि वो उसकी जो बात थी कि आप सिंगल के लिए जाओ, मैच को टाई करो, फिर सुपर ओवर आराम से खेल सकते हैं। तो मैंने कोशिश, बॉल बिल्कुल मेरे राडार में थी, अगर मैं चाहता तो उसको मतलब मैं छक्के के लिए भेज देता, लेकिन मैंने मतलब हल्के हाथों से खेला। तो नतीजा ये हुआ कि बॉल वहीं पे मतलब एयर में गई, सामने वहाँ पे फील्डर उनका सबसे बढ़िया प्लेयर था फारूक अहमद, उसने कैच मेरा पकड़ लिया और हम मैच हार गए। और उस मैच का पूरे साल मुझे अफसोस रहा। हम आपको यहाँ से कुछ नाम देंगे, कुछ खिलाड़ियों के नाम देंगे, आपको उन खिलाड़ियों की कुछ खास क्वालिटीज़ जो हैं वो बतानी होगी। सो पहले इरफान शेख, HCC रेड्स। इरफान शेख, जैसा आप सब जानते हैं उसको इरफान बाहुबली कहते हैं। मैं उसको हाईली रेट करता हूँ एज ए बैट्समैन। अगर आप उसका देखेंगे कि वो ज़्यादातर लोग उसको एज ए पावर हिटर जानते हैं, लेकिन मैं हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। आई थिंक कि वो इरफान शेख है। इरफान शेख जो है उसने अपना टैलेंट उसके साथ उसने जस्टिस नहीं किया। जब भी अगर आप उसकी इनिंग्स देखोगे आप उसमें देखोगे कि वो हर कोई शॉट खेलता है। जो भी आप देखोगे मतलब वो स्क्वायर कट भी खेलता है, कवर ड्राइव खेलेगा, लॉफ्ट करेगा, पुल खेलेगा, फ्लिक करेगा, हर कोई शॉट वो खेल सकता है। लेकिन उसने अपने आप को महदूद रखा है सिर्फ किसके लिए, अब पावर हिटिंग के लिए, कि लास्ट में आपको 2-3 ओवर मिलेंगे, उसके लिए आप उसी में वो इरफान बाहुबली चलता है फिर। लेकिन मैं उसको हाईली रेट करता हूँ, लेकिन उसने अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं किया है। मैं खुद ये समझता हूँ कि आई थिंक कि वो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता था अगर उसने अपनी टैलेंट के साथ जस्टिस की होती। उसके साथ ही एक और प्लेयर है, हम हंदवारा का है, यासिर डार। वो भी मुझे लगता था कि वो भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता था, उसके पास भी ऐसे ही शॉट्स थे। ये 2 प्लेयर्स मुझे ऐसे लगते हैं कि जो क्रिकेटिंग शॉट्स जो हैं, हर किसी के पास सभी शॉट्स नहीं होते, लेकिन ये 2 प्लेयर्स जो हैं इनके पास सभी शॉट्स हैं। तो इन 2 के साथ मुझे लगता है कि इन्होंने खुद जस्टिस नहीं किया, अपनी बैटिंग के साथ, अपनी क्रिकेट के साथ जस्टिस नहीं किया। जहांगीर लोन, जो कि कोहिनूर ऑफ नॉर्थ जिसे कहा जाता है। जहाँ तक जहांगीर लोन की बात है, जहांगीर लोन बिल्कुल कश्मीर क्रिकेट के कोहिनूर हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। उनने हमारे साथ 1-2 बार LPL के एक एडिशन में खेला था। तो तब मुझे उनके मतलब उनसे वो करीबी मैंने उनको मतलब देखा है। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, चाहे फील्डिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं।
तो मतलब सबसे मतलब बेस्ट प्लेयर हैं जो जिन खिलाड़ियों के साथ मैंने खेला, जिनको मैंने देखा है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं जहांगीर। उमर गाजी जो कि जहांगीर रेड्स के खिलाड़ी है। जी हाँ, उमर गाजी की अगर बात करें तो पहली बार मैंने उमर गाजी को आई थिंक हांगा में देखा था। अख्तर साहब अगर आपको याद होगा, आपने मुझे भी तब बुलाया था किसी टीम के लिए, हम खेलने गए थे। तो तब उमर गाजी एक एज ए बॉलर टीम में थे। तो एक छोटा सा लड़का था, बॉलिंग बहुत ही मतलब सटीक करता था, विकेट टू विकेट बहुत ही एक्यूरेसी थी तब उसकी बॉलिंग में। लेकिन उसके बाद मैंने उसको फिर 2-3 साल बाद उसके साथ खेला, तो तब थोड़ा मैंने देखा कि वो बैटिंग भी कर सकता है ये लड़का। लेकिन पिछले 1-2 साल में जो नाम उमर गाजी ने बैटिंग में कमाया है, शायद अब वो बॉलिंग ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन बैटिंग में जो उसने नाम कमाया है, जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो पूरी मतलब जो क्रिकेट के साथ जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं उमर गाजी के नाम को। तो लास्ट ईयर में हमारा जो मैच चल रहा था FCC का गनापुरा में जहांगीर रेड्स के खिलाफ, तो तब उमर गाजी ने मेरे खिलाफ मेरे एक ओवर में 26 रन बनाए थे। वो मतलब एक सबसे महंगा ओवर था मेरा। बट सजाद कैप्टन SCC रेड्स। हाँ, बट सजाद के बारे में आप सब जानते हैं कि वो इस नॉर्थ कश्मीर का सबसे तेज़ तरीन बॉलर है। ठीक है, उसको स्पीड स्टार ऑफ नॉर्थ कश्मीर का भी कहते हैं। बड़े बड़े बैट्समैन को उसने डराया। लेकिन उसकी एक ख़ास बात यह है कि लगभग हमने एक साथ ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, बट सजाद और मैंने एक ही साथ क्रिकेट स्टार्ट किया था। तो इतने लंबे अरसे तक अपने आप को फिट रखना, बीइंग ए बॉलर, इतना मतलब इतना पेसी बॉलर, इतना लॉन्ग रन अप उसका है, इतना अपने आप को फिट रखना, आई थिंक ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ बट सजाद ही कर सकता है। इतना वो मतलब इसकी डेडिकेशन है टुवर्ड्स क्रिकेट, इतनी मेहनत वो करता है अपनी फिटनेस पे। तो बट सजाद मतलब ऐसे गिने चुने बॉलर्स हैं जिन्होंने इतना लंबा क्रिकेट खेला है, मतलब इतनी पेस हो के भी इतना लंबा क्रिकेट खेला है। वो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी इतना मतलब इतनी पेस वाला बॉलर इतना लंबा क्रिकेट नहीं खेल सकता है। लगभग सजाद साहब ने लगभग 10-20 साल मतलब क्रिकेट खेला है। एक और बात है बट सजाद की, अभी तक लगभग मेरा और बट सजाद का आमना सामना हुआ होगा लगभग 10-15 मैच में, अभी तक उसने मेरा विकेट अभी नहीं लिया है। ये एक खास बात है, वो उसको मैं अभी भी इस पे चिढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हाँ, एक बार उसने विकेट हासिल की थी मेरी पंडितपुरा में। हमने मतलब स्टार्टिंग था हमारा कैरियर का, लगभग 2-3 मैच ही खेले थे हमने उस टाइम तक। तो बट सजाद बॉलिंग कर रहा था, मतलब तेज़ बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसने मुझे आउट नहीं कर सका मुझे वो पहले 2 ओवर्स में। लेकिन फिर वो मिडल में आया और उसने लेग स्पिन की। लेग स्पिन पे जब उसने पहली बॉल की तो पहली बॉल पे मैंने उसको चौका मारा और दूसरी बॉल पे भी मैंने वैसा ही शॉट किया था। ऑन साइड पे मैं उसको पुल करने गया था तो वो बॉल वहीं पे हवा में चली गई और उसने मेरा विकेट लिया था। लेकिन मैं उसको आज भी चिढ़ाता हूँ इस बात पे कि उसने अभी तक मेरा विकेट नहीं लिया है अपनी फास्ट बॉलिंग पे, जिस पे उसके बैट्समैन मतलब इतने सारे बैट्समैन उससे डरते हैं उसकी पेस की वजह से, लेकिन वो मेरा विकेट हासिल नहीं कर सका। तो नाज़रीन, सजाद अहमद खान और समीउल्लाह मलिक से आज हमारी बात हुई। इनको सुन के आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।